दोस्तों मैं मास्टर ओपी लेगा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ओपी सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान के लोक देवताओं में आज हम पढ़ेंगे सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज को। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दे ताकि आगे आने वाले वीडियो की भी सूचना आपको समय पर मिल जाए। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं वीर तेजाजी महाराज। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं वीर तेजाजी महाराज। वीर तेजाजी महाराज संपूर्ण राजस्थान एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा इन राज्यों के अंदर विशेष रूप से पूजे जाते हैं अर्थात इनके अनुयायी यहाँ पर रहते हैं। संपूर्ण राजस्थान, एमपी, यूपी, गुजरात और हरियाणा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम तेजाजी का जीवन परिचय शुरू करते हैं। तेजाजी का जन्म खड़नाल गांव कहाँ पर हुआ? खड़नाल गांव आया हुआ है नागौर के अंदर, नागौर जिला जो कि राजस्थान के अंदर है। खड़नाल गांव के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ और नागवंशीय धौलिया जाट परिवार में हुआ। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, नागवंशीय धौलिया जाट परिवार के अंदर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। और जन्म कब हुआ? माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 1130 गुरुवार के दिन तारीख 29 जनवरी 1074 को तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? खड़नाल गांव नागौर के अंदर। तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, तेजाजी महाराज को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। भगवान शिव का अवतार माना जाता है तेजाजी महाराज को। और तेजाजी का गोत्र पूछे तो क्या कहना है? धौलिया। तेजाजी का गोत्र क्या था? धौलिया गोत्र के थे तेजाजी महाराज। और तेजाजी के पिताजी का नाम तहाड़जी जाट, क्या नाम था? तहाड़जी जाट था। और माता का नाम राम कुंवरी अर्थात राजकुंवर भी मिलता है, इसका भी आप ध्यान रखना। और तेजाजी के बहन का नाम राजल था। बहन का नाम क्या था? राजल। ठीक है दोस्तों, और पत्नी का नाम पेमल दे था। इनका थोड़ा विशेष ध्यान देना, पत्नी का नाम पेमल दे था जो पनेर नामक स्थान की थी। पनेर कहाँ है? पनेर अजमेर के अंदर आया हुआ है। जांजड़ा गोत्र के रायमल जाट की बेटी थी। रायमल जी जाट की बेटी थी। कौन? पेमल दे। तो पेमल कहाँ की थी? पनेर की। पनेर कहाँ है हुआ है? अजमेर के अंदर। और जांजड़ा गोत्र के रायमल जी जाट की बेटी थी। कहते हैं कि तेजाजी महाराज का परिवार और पेमल दे का परिवार एक बार तीर्थ यात्रा के लिए पुष्कर में आया हुआ था और यहीं पर इन दोनों के सगाई कर दी थी अर्थात रिश्ता तय कर दिया था। जब तेजाजी महाराज की उम्र कितनी थी? सिर्फ 9 महीने और पेमल दे की उम्र थी 6 महीने। इसी समय इनका रिश्ता तय हो गया था। तो आइए दोस्तों मैं तेजाजी महाराज के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहूँगा जो कि तेजाजी महाराज की ज़िंदगी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक बार तेजाजी महाराज खेत के अंदर हल जोत रहे थे तो उनकी भाभी खाना लेकर थोड़ी लेट गई। तब तेजाजी महाराज को थोड़ा गुस्सा आ गया और बाबी जी को पूछने लगे कि बेलिया भूखा रात गा बिना कलेवे तेज बाबूज थासू विनती कट्ठे लगाई जेज। एन बैल भी रात के भूखे हैं और बिना कलेवा मैं भी भूखा हूँ और बाबूज थासू विनती एन बाबूज आज से विनती है कि आपने इतनी देर कहाँ लगाई है। तब ये शब्द सुनकर बाबी को भी क्रोध आ गया और बाबी ने तेजाजी को क्या कहा? मण पीस्यो मण पोयो कंवर तेजा रे मण को रोंद्यो खाटो खींचड़ो लीलन खातर दड़ियो दाड़ो कंवर तेजा रे साथे तो लाई भातो नीरणी दौड़ी लारे के लारे आई कंवर तेजा रे म्हारा गीगा ने छोड़ आई झूले रोवतो एड़ा कई भूख भूखा कंवर तेजा रे
थारी तो परनोड़ी बैठी बाप के। अर्थात भाभी ने कहा कि मैं बैठी बैठी थोड़ी आई हूँ कि आप इतने जोर से बोल रहे हो कि इतनी लेट कैसे आई। तो ये कहते हुए भाभी जी ने भी तेजाजी महाराज को ताना दे दिया कि तुम्हारी पत्नी तो पीर में बैठी मौज कर रही है और मैं यहाँ काम के मारे पीसती जा रही हूँ। तब तेजाजी महाराज को कहते हैं कि बहुत बुरा लगा और तेजाजी ने गुस्से में अपनी भाभी से ये शब्द कहे, ए संभालो थारी रास प्राणी भाभी मारा हो, अब मैं तो पर बातें जैसों सांस। अर्थात दिन उदय होते ही मैं अपने ससुराल जाऊंगा और अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा। तो वहाँ से तेजाजी महाराज अपने घर गए माताजी के पास और माताजी से कहा कि माताजी बताओ मेरी सगाई आपने कहाँ की है, अभी तक आपने मुझे बताया नहीं है। तब माताजी ने कहा कि छोटी उम्र में तेरे सगाई की थी पुष्कर पर, परंतु तेजाजी से ये बात विवाह की क्यों छुपा रहे थे, क्योंकि देखिए पेमल दे के मामा जी थे, उनकी हत्या कर दी थी तेजाजी के पिताजी कौन थे, तहाड़ जी ने पेमल के मामा की हत्या कर दी। इस कारण इनका क्या आपस में बैर पड़ गया। तब तेजाजी ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मुझे तो आप सिर्फ पता बताइए, मैं जाऊंगा और अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा। तब तेजाजी महाराज ससुराल के लिए अर्थात पनेर के लिए रवाना हो गए और इतने में शाम भी हो गई थी। आगे सासू जी, तेजाजी की सासू जी जो कि गायों से दूध निकाल रही थी और इधर तेजाजी की घोड़ी के खुरों की आवाज़ से गाय बिदक गई थी, अर्थात गाय को भिड़का दिया था। किसने? तेजाजी ने। तब तेजाजी की सासू ने कहा, नागरो झाड़ियों कौन है, जनी गाय ने भिड़का दी। तब तेजाजी को बहुत बुरा लगा और तेजाजी ने कहा कि इस नगरी में तो मुझे रहना नहीं है। तब तेजाजी गुस्से से वापस रवाना हो गए। तब पता चला उनको कि ये तो अपने घर का पावना है। फिर पेमल दे ने मुश्किल तेजाजी को मना लिया था और पेमल दे की सहेली थी लासा गुजरी। क्या नाम था? लासा गुजरी। तो लासा गुजरी के वहाँ पर तेजाजी को रात को ठहराया था। उसी रात लासा गुजरी की गायों को मेर गांव है, मेर गांव के मीणा लेके चले गए थे। अर्थात ये लुटेरे थे मीणा। कहाँ के थे? मेर, जो कि अभी आमेर हैं, उनको पहले मेर कहा जाता था, इसका ध्यान रखना है। तो मेर गांव के मीणा लासा गुजरी की गायों को लेकर चले गए। तब तेजाजी को पता चला तो तेजाजी वहाँ से रात को ही रवाना हो गए और बीच रास्ते के अंदर दो सांप जल रहे थे। तो एक तो जल के भस्म हो गया और दूसरा अभी जिंदा था। तो तेजाजी ने देखा और तेजाजी ने उस सर्प को अग्नि से बाहर निकाल दिया। अब सांप भी बहुत क्रोधित हो गया और बोला कि मैं आपको डसूंगा। तब तेजाजी ने कहा कि मैंने एक तो आपको मरते हुए बसाया और ऊपर आपसे कह रहे हो कि मैं आपको डसूंगा। तब उस सर्प ने कहा कि मैं मोक्ष को प्राप्त हो रहा था, अर्थात मैं सीधे स्वर्ग जा रहा था। अब मेरी पत्नी तो जल के खत्म हो गई है और मेरे को आपने बसा लिया, बहुत बड़ा अन्याय किया है। तो तेजाजी ने कहा कि मुझे लासा गुजरी की गायें वापस लाने दीजिए और वापस आते वक्त आप मुझे डस लेना। तब कहते हैं कि वहाँ से तेजाजी महाराज रवाना हो गए और मीणाओं से युद्ध करते करते तेजाजी महाराज इतने घायल हो गए कि पूरे शरीर के अंदर खून से लथपथ हो गए थे और वापिस आए तब नाग देवता के पास आए। तब नाग देवता ने तेजाजी महाराज को माफ भी कर दिया, परंतु तेजाजी ने हट धारण कर लिया कि मैंने तो अपना वचन पूर्ण कर लिया है। यानी मैंने कहा कि मैं वापस आ जाऊंगा तो मैंने मेरा वचन पूरा कर लिया है। अब आपका वचन है, यानी आपने कहा कि मैं आपको डसूंगा तो आप मुझे डसिए। तब कहते हैं कि सांप ने कहा कि तेजाजी महाराज को कि मैं आपको डसूंगा, पूरा शरीर खून से लथपथ हुआ है। तब तेजाजी ने कहा कि मेरी जीभ अभी सही पड़ी है, आप जीभ के ऊपर डस लीजिए। तब कहते हैं कि तेजाजी ने नीचे भाला किया और भाले के ऊपर सांप चढ़ा और तेजाजी ने अपनी जीभ निकाली और सांप जीभ के ऊपर डस गया और तेजाजी स्वर्ग सिधार गए।
तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि तेजा जी को सर्प कहाँ दशा, ये भी स्थान कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। तो तेजा जी को सर्प दशा था सेंद्रिया गांव, सेंद्रिया गांव जो अजमेर के अंदर पड़ता है, यहाँ पर सर्प दंश हुआ, अर्थात सर्प ने यहाँ पर तेजा जी को डसा था। सर्प का नाम भी पूछे तो बालू नाग। ठीक है दोस्तों, सेंद्रिया से कुछ ही आगे एक स्थान है सूरसरा। सूरसरा के अंदर, सूरसरा जो कि किशनगढ़ अजमेर के अंदर पड़ता है, सूरसरा के अंदर तेजा जी का सर्ववास हो गया था। और सर्ववास कब हुआ? 28 अगस्त 1103 यानी भादवा सुदी 10वीं विक्रम संवत 1160। इसका आप ध्यान रखना, इस दिन तेजा जी महाराज का सर्ववास हो गया। और तेजा जी का सर्ववास हुआ तब उनकी पत्नी पेमल दे यानी उनके साथ सती हो गई थी। तो दोस्तों कहते हैं कि पेमल सूर्य की अग्नि से सती हुई थी। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, तेजा जी की घोड़ी का नाम, ये भी कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। तो तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन। लीलन को श्रृंगारी भी कहा जाता है, लीलन को श्रृंगारी भी कहा जाता है, इसका भी आप ध्यान रखना। एक शब्द है घोड़ला। तेजा जी के भोपे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? घोड़ला। ये जब किसी व्यक्ति को सर्प दस जाता है उसका इलाज करते हैं ये भोपे, जिसको घोड़ला कहा जाता है। ये भोपे अपने मुंह के अंदर गोबर की राख, वो गोमूत्र भरकर फिर इस जहर को यानी सर्प के डसे हुए जहर को सूस लेते हैं। तो इसका भी आप ध्यान देना। एक शब्द है तांत। क्या शब्द है? तांत यानी तेजा जी के नाम की जो डोरी बांधी जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? तांत। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, तेजा जी को विशेष रूप से क्यों पूजा जाता है? या तो सांप या कुत्ते के द्वारा काट दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तब तेजा जी महाराज की पूजा की जाती है। और तेजा जी की विशेष रूप से ख्याति किस कारण है? परम गोरक्षक। ध्यान दीजिए, परम गोरक्षक, गायों के मुक्तिदाता, परम गोरक्षक, गायों के मुक्तिदाता, काला एवं बाला का देवता। काला एवं बाला, ध्यान दीजिए, काला का अर्थ होता है सांप और बाला एक रोग है जिसको नारू रोग भी कहते हैं। तो काला एवं बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता यानी कृषि वैज्ञानिक कौन है? वीर तेजा जी। और वीर तेजा जी की ख्याति वचन पालक के रूप में भी है, यानी वीर तेजा जी सत्यवादी के रूप में भी पूजे जाते हैं। इसका भी आप ध्यान दीजिए। आगे एक शब्द है तेजा टेर। क्या शब्द है? तेजा टेर। तो तेजा टेर को तेजा गीत भी कहा जाता है, जो कि लोक साहित्य के अंदर लिखा जाता है, उसको तेजा टेर कहा जाता है। इसका आप विशेष ध्यान देना। तेजा जी की प्रतिमा अर्थात मूर्ति कैसी है? अश्वारोही यानी घोड़े के ऊपर सवार हैं, हाथ में भाला लिए हुए और जीभ को सांप डसता हुआ। इसका आप ध्यान देना, हाथ में भाला, जीभ को सांप डसता हुआ, इसका आप विशेष ध्यान देना। तेजा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजा जी का मेला लगता है। ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। वीर तेजा जी महाराज का पशु मेला भी लगता है, तो इसका भी आप ध्यान देना। पशु मेला कहाँ पर लगता है? परबतसर। परबतसर स्थान कहाँ है? नागौर में। और ये आप विशेष रूप से ध्यान देना, ये मेला आय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, यानी सबसे ज्यादा आय लेने वाला ये मेला है वीर तेजा जी पशु मेला। यानी इतना बड़ा पशु मेला लगता है, बहुत सारी आय होती है इनसे। और ये मेला लगता कब है? भाद्र शुक्ला दशमी से पूर्णिमा तक। इसका आप ध्यान रखना, दशमी से पूर्णिमा तक वीर तेजा जी पशु मेला लगता है। तेजा जी के अन्य प्रसिद्ध धाम अर्थात मंदिर कहाँ कहाँ हैं, ये भी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप विशेष रूप से इनका ध्यान रखना। अजमेर के अंदर स्थान कौन कौन से हैं? एक तो सूरसुरा, सूरसुरा जहाँ पर तेजा जी का स्वर्गवास हुआ था, और एक है ब्यावर। सेंद्रिया, सेंद्रिया जहाँ पर तेजा जी को सर्पदंश हुआ था, सर्पदंश यहाँ हुआ, और मृत्यु कहाँ हुई अर्थात स्वर्गवास कहाँ हुआ? सूरसुरा में। इनका विशेष ध्यान देना। एक स्थान है भावता। नागौर के अंदर खड़नाल, खड़नाल के अंदर तेजा जी का जन्म हुआ, इसलिए यह स्थान पवित्र है। और परबतसर, परबतसर के अंदर तेजा जी का विशाल पशु मेला भी लगता है। और बूंदी के अंदर एक विशेष ध्यान देना, बूंदी के अंदर दुगारी गांव है, यहाँ पर भी वीर तेजा जी का मंदिर है। आगे दोस्तों ध्यान दीजिए,
तेजाजी महाराज पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तेजाजी के ऊपर डाक टिकट जारी किया। तो देखिए 2011 में तेजाजी पर 5 रुपए की, इसका ध्यान रखना, कितने रुपए की, 5 रुपए की डाक टिकट जारी किया। तो दोस्तों इस बात का भी आप विशेष ध्यान देना, यानी जाट समाज का कोई भी आदमी वीर तेजाजी महाराज की कसम खाने के बाद, यानी कसम खाने के बाद किसी भी हाल में अपने वादे से नहीं पलटता है और अपना वादा पूरा करता है, इसका विशेष ध्यान देना। जाट समाज का कोई भी आदमी वीर तेजाजी महाराज की कसम खाने के बाद किसी भी हाल में अपने वादे से नहीं पलटता है और अपना वादा पूरा करता है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान देना। तो दोस्तों तेजाजी महाराज पर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ और भक्तों के साथ शेयर जरूर करना। और